प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया कि परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीख सकेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ पिछले सप्ताह के लिए परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा। इस नए वीक में हम लोग फिर से आ पाए और कुछ कंटिन्यूअस हम इस स्टडीज को बहुत अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से इसको करेंगे। क्योंकि मैं जब मैं पढ़ रहा था इन सब्जेक्टों को, तो मेरे को बहुत ही शॉर्ट टर्म्स में या बहुत ही कम चीज़ों में सिखाया जाता था। लेकिन मैं जब आया घर पे और कई साल इसको अध्ययन किया है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब कई सालों से अध्ययन करने के बाद मेरे को ये सब समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं। सो आज भी हम देखेंगे, लास्ट है ये व्यक्तित्व का, ये आखिरी क्लास होगा। इसके बाद फिर हम इसके आगे वाले पार्ट में जाएंगे नेक्स्ट वीक से, है ना। सो जैसे कि हमने इस व्यक्तित्व को रिपीट कर लेते हैं, एक बार बैक पीछे से जाते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पढ़े थे हम लोग, उसको पहले देख लेते हैं। पहला इसमें पढ़े थे, परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर देखना और सुनना सीखना चाहिए। पहला हम जो पढ़े थे, परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर देखना और सुनना हमें क्या है, आना चाहिए। जैसे हमने मैथ्यू चैप्टर 6:33 का और लूका 17 का 1 से हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था, परमेश्वर के राज्य को हमारे अंदर प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ही जो है परमेश्वर के राज्य को हमारे अंदर प्रकट करता है। और तीसरा था, पिछले सप्ताह जो पढ़े थे, परमेश्वर के राज्य की भाषा हमें सीखना है। और उस भाषा को सीखने का अब कैसे अभ्यास करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। कैसे वो भाषा, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी भाषाएं हैं, पिछले सप्ताह पे बोला था बहुत सारी भाषाएं, उसमें से परमेश्वर की भाषा कौन सी है और यीशु मसीह कौन सी भाषा बोलते थे। तो किस प्रकार से अंतर बताया था कि परमेश्वर का भाषा और हमारी भाषा, मतलब यीशु मसीह ने किस भाषा का उपयोग किया, विश्वास से भरे हुए शब्दों को। जैसे पतरस, यूहन्ना जो है, जैसे यीशु मसीह बोलते थे वैसे ही बोलकर क्या किया, उसने उस जन्म के लंगड़े को चंगा किया था। तो वो पिछले वीक, हम लास्ट वीक सीखे। मगर ये सब सीखने के लिए आपको अपने घर के अंदर में क्या करना पड़ेगा, मतलब अध्ययन नहीं, आपको अपनी आत्मा के अंदर में देखना, सुनना, पवित्र आत्मा कैसे प्रकट करता है, पवित्र आत्मा कैसे चीजों को सामने लाता है वो, और फिर भाषा को सीखना। तो अक्सर हम भाषा को सीखते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं, है ना। किस प्रकार की गलतियां, लेकिन पहले मैं जो है ये बताऊंगा कि जो है भाषा सीखना मतलब सबसे बड़ा मतलब बात है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस बात को प्रकट करता है। तो जैसे आप बाइबल के अंदर में, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए थे, तो एक ही प्रकट दर्शन को दिखाया गया था परमेश्वर। ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के बीच में यीशु मसीह कितने वर्ष में, आप लोगों को पता होगा, यीशु मसीह कौन सी आयु में सेवकाई स्टार्ट किए थे? 30, 3.5 साल उन्होंने मिनिस्ट्री किया। उसके बाद मतलब क्रूसिफिकेशन हुआ और उसके बाद वो स्वर्ग में चले गए, मतलब 3.5 साल। लेकिन 3.5 साल में कोई एक ओल्ड टेस्टमेंट से कंटिन्यूअस जो चला आ रहा है, एक जो पिक्चर या एक दर्शन जिसको बोलेंगे, वो यीशु को एक ही जगह में, आप गॉस्पेल में देखेंगे, एक ही जगह यीशु मसीह प्रकट दर्शन को देखा था। प्रकट दर्शन मतलब लाइव तौर से देखना। वो कौन सा था आपको अगर बताऊंगा तो वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय। और उसका मैं भाषा सीखने के ऊपर बता रहा हूं, भाषा को कैसे सीखेंगे। लेकिन प्रकट दर्शन में इस बात को, यहां पर ये व्यक्ति को देखने के बाद आप समझोगे कि हमारी बोली कैसी है और यीशु मसीह की बोली कैसी है, किस कारण से हम असफल होते हैं, इस बात को हम जानेंगे, है ना। 5 का 2 से जब आप पढ़ते हैं और उसका 5 से 2 से लेकर 9 तक जब पढ़ते हैं, तो यहाँ एक व्यक्ति है जो 38 साल से क्या था, वो कितने 38 साल से बीमार था और एक कुंड के पास क्या रहता था, वो अपना बिस्तर लगाकर बैठा हुआ था, है ना। कितने साल से? और यीशु मसीह का लास्ट जो मिनिस्ट्री जो था वो 30 साल में चालू हुआ और 33 साल में खत्म हो गया, मतलब 4 साल
यीशु मसीह से ये, और मतलब ये 38 साल से, मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में जो ओसेरे, जो 5 ओसेरा था, जहां पर अंधे, लंगड़े, लूले को लाकर छोड़ दिया जाता था, किसी भी प्रकार की बीमारी वाले लोग कोई भी क्यों ना हो, उसमें जो पहले डूबता था वही चंगा होता था। तो ये प्रकट दर्शन जो है वो क्या था, यीशु मसीह ने देखा। जैसे मैंने आपको बताया कैसे कैसे पवित्र आत्मा अपनी बातों को प्रकट करता है, चित्र के द्वारा, है ना, दूसरा अक्षर के द्वारा, तीसरा आवाज या शब्द या ध्वनि के द्वारा। तो यहां पर यीशु मसीह जब आए तो ये व्यक्ति जो है वहां पर यीशु मसीह को लाइव, मतलब पुराने नियम से ही वो क्या कर रहा है, वहां पर एक आदमी बैठा 38 साल से, मतलब यीशु मसीह के पहले से ही वो वहां पर क्या हुआ, बैठा, वो वहां पर बिस्तर में पड़ा हुआ रहता था। और उसको प्रभु यीशु मसीह देखकर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, हाँ, जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हाँ, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह से पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाह रहा था? अब इसके अंदर इस व्यक्ति को, इसका उत्तर देखिए क्या बोलता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ, कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे घुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। बस ये आदमी जो है, इसके अंदर में कौन बसा हुआ है, इसके अंदर में कौन सा व्यक्तित्व बसा हुआ है जो ऐसा आंसर दे रहा हो? ओल्ड टेस्टमेंट का है ना, ये ओल्ड टेस्टमेंट से आ रहा है ना ये व्यक्ति। वहां पर देख रहा रो, हर स्वर्गदूत जो है हर पर्टिकुलर कोई समय में आकर क्या करता है, कुंड को हिलाता है, तब जो आदमी पहले डूबता है वही क्या होता था, ठीक होता था। और ये 38 साल से वहां चंगाई को देख रहा है कि वहां पर चंगाई होता, मैं एक दिन यहां जरूर कूदूंगा और मैं यहां पर अपना चंगाई को प्राप्त करूंगा करके वो अपने अंदर में वो कौन सी व्यक्तित्व को दिखा रहा, वहां पर उसके अंदर जो व्यक्तित्व बसा हुआ कौन सा दिखा रहा, वही 38 साल से जो वो देख रहा, वही चीज को क्या कर रहा, उसको यीशु मसीह को बोल रहा ना। फिर से पढ़ना उसको 7वां पद को। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने यीशु को बोलता, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो यीशु मसीह को बोलता है, हाँ, क्या बोलता है, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते हाँ, दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। पहले उतर पड़ता है। मतलब जो चीज ये देख रहा है वही वो अंदर से देख कर क्या कर रहा है, बता रहा है ना। अब यहाँ पर एक स्पेशल घटना घटती है। अब यीशु आगे पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, हाँ, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर आगे। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, चंगा, अपनी खाट उठाकर चले फिरने लगा। देखिए अब ये जैसी चंगा हो गया, अब इसके अंदर जो वो पर्सनालिटी या वो व्यक्तित्व चेंज हो गया। कैसे, आगे पढ़ेंगे। वह सब्त का दिन था, हाँ, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था उससे कहने लगे तेरा सब्त का दिन है, हाँ, मुझे खाट उठानी उचित नहीं। हाँ, उसने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। अब इसके अंदर कौन आया? अब कौन सा लैंग्वेज में बोल रहा है? जिसने मुझे चंगा किया है उसी, वही कह रहा है, क्या बोल रहा है, अपनी खाट उठाकर चल फिर। अब ये अंदर आ गया यीशु मसीह। अब अंदर आने के बाद ये यीशु मसीह इसके अंदर आ गया, है ना। अब यीशु मसीह का व्यक्तित्व इसके अंदर आने के बाद अब इसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब यहां पर इसको यीशु मसीह के कैरेक्टर को या यीशु मसीह के कंप्लीट जो कैरेक्टर है उसको क्या करना चाहिए, अपने अंदर बसाना चाहिए। परंतु ये क्या गलती कर रहा है, आगे पढ़। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझे कहा खाट उठाकर चल? हाँ, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, वो नहीं जानता था। एक आदमी कोई चंगा करके चला गया है, ये बात वो नहीं जान रहा था। लेकिन अब आगे क्या होता है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कहाँ मिला वो यीशु को? फसह का पर्व मनाने के लिए यीशु मसीह वहां मंदिर गए थे। ये भी वहां पर
वहीं कुंड के पास खड़ा था, तो वो कहाँ गया? वो ठीक होने के बाद मंदिर आया तो मंदिर में यीशु मसीह उसको मिला, तो क्या होता है? तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा तो हो गया है, देख तू चंगा तो हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। ये यीशु मसीह उसको बोला, फिर से पाप मत करना, मतलब वही दशा वापस उसी जगह में मत जाना है, उसका कहने का मतलब है ना। तब वो क्या बोलता है? ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हाँ, फिर उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से क्या बस कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। अब ये क्या कर रहा है? अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। वो खुशी जो उसके जीवन में हुआ, वो जीवन में जो खुशियां हैं उसको रोक नहीं पा रहा है। उसके कारण किसी से मत कहना, यीशु मसीह बोला है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है? अभी इस आदमी को, उस 38 साल से बीमार आदमी को यीशु मसीह ने चंगा किया, और चंगा करते ही ये ठीक होने के बाद कहां चला गया? मंदिर में चला गया। अब मंदिर में जाने के बाद इसको क्या करना चाहिए? ये क्या किया? किसी से ना कहना। जब यीशु बोल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं कहना चाहिए, परंतु यीशु के पीछे चलना चाहिए, है ना। ये क्या किया आगे? क्या कारण? उससे कारण क्या हो गया? इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। हाँ, क्योंकि वह ऐसे काम सबके दिन करता था। यीशु मसीह को वो क्या करने लगे? ये कंप्लीटली उस व्यक्तित्व को अंदर में लाए बिना वो क्या कर दिया? अपने आप को बाहर, उस चीज को बाहर निकाल दिया। और यही हम भी करते हैं। यही क्या है? कंप्लीटली हम जो है यीशु मसीह को ठीक से समझते नहीं, ठीक से जानते नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बारे में बताना शुरू कर देते लोगों को। अब लोगों को बताने शुरू करने से सामने से जो शैतान है उनके सामने से क्वेश्चंस पूछना चालू करता है, और ऐसा उन लोगों से क्वेश्चन करता है, और हम लोग उसका उत्तर नहीं देने के कारण हम लोग क्या हो जाते हैं? तो इसलिए हमें ये एक चीज याद रखना चाहिए कि इस जो ये व्यक्तित्व को पहले अपने अंदर में बसाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले सुनना आना चाहिए। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। जैसे आप देखेंगे कुत्ता, पेड़, ये मैं बताया था क्या आप लोगों को? कुत्ता, पेड़, झील में एक नाव, दो व्यक्ति बातें करते हुए, पटरी से उतरी हुई रेलगाड़ी, तूफान, कांच तोड़ना, धन्यवाद का भोजन, गुलाब का बगीचा और अपना घर। ये सब पॉइंट मैं इसलिए रखा हूं कि जब ये कुत्ता को आपके इमेज में आता है तो आपका फीलिंग्स क्या होता है? कुत्ता भौंक रहा है तो फीलिंग क्या आता है अंदर से? कुत्ता भौंक रहा है या रात में रो रहा है? जैसे रात में रोता है, क्या फीलिंग आता है? कोई जाने वाला, निपटने वाला है? हाँ, तो हमारे बहुत सारे डिफरेंट फीलिंग्स है सामने में। ये हमारा जो है आदम वाला जो स्टाइल है वो हमारे आ जाता है। जैसे मान लीजिए अब एक और चीज, जैसे ग्लास अपन लोग, ये कांच का ग्लास फूट गया, वो भी है। दूसरा, अरे संभल के कहीं गड़ ना जाए, है ना। सो जैसी हमारे सामने कोई चित्र या कोई तस्वीर, जब कोई परिस्थिति आती है तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत रिएक्ट करते हैं। तुरंत क्या करते हैं? उसको रिएक्ट करते हैं, और उस रिएक्शन से ही हमारा क्या हो जाता है? सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हम लोग मानवीय तौर तरीके से क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं भाषा का अभ्यास करना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्या है भाषा का कैसे अभ्यास करेंगे। तो अब मान लीजिए एक तूफान आया, तो पढ़ेंगे तो तब अच्छा लगेगा, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 25 पद कोई पढ़िए। और वह रात के चौथे पहर हाँ। झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्लाओ। देखिए बस, अब यहाँ पर एक पिक्चर आपके सामने है। पिक्चर, आवाज और एक तो क्या अक्षर, ये तीन चीजें। अब मान लीजिए आपके अंदर अगर कोई पुराना व्यक्तित्व बसा हुआ है, जैसे वो आदमी जो 38 साल से, उसके अंदर में तीनों चीज बसा हुआ है। एक तो वो सुलेमान का वो सेहरा जहां पर लोग जो है डूबने से चंगे होते हैं। दूसरा, वो बाइबल के स्क्रिप्चर के अनुसार है ना। और तीसरा, उधर जो लोग जो बात करने वाले वो यही बात करते हैं उस जगह में आने वाले, यहाँ पर ये काम होता है भाई,
है ना, ये तीनों चीज उसके अंदर में बसा हुआ। यहां पर यीशु मसीह और उसके चेले क्या कर रहे थे, नाव में जा रहे थे। अब जैसे ही जा रहे थे, सामने क्या है, तूफान है, सामने तूफान है और इधर से यीशु मसीह पानी में चल के आ रहे हैं। अब ये दोनों चीजों से, पहले एक तो तूफान से डरे हुए थे, दूसरा यहां से यीशु मसीह चल के आ रहे हैं। तब चेले क्या करने लगे, पढ़ना फिर से एक बार रत्ना। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु मसीह क्या बोलता आगे, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, कहा, ढाढ़स बांधो, मैं डरो मत। देखिए, अब यहां पर जब साथ में यीशु है तो क्या कर रहे हैं लोग, तो भी लोग क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे। तो जैसी परिस्थितियां हमारे सामने जो है, विपरीत परिस्थितियां आती, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर शांत होकर शांति से परमेश्वर के शब्द को सुनने के बजाय हम क्या करते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उसको चिल्लाना। मतलब जब आप परमेश्वर भाषा को अध्ययन करना है, तो आपको पहले, आपके सामने जब परिस्थितियां विपरीत आती है, उस समय आपको अपने कमरे में जाकर या अपनी जगह में जाकर शांति से उस घटनाओं का अवलोकन करना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है ऐसा करके। घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे स्वभाव के अंदर में आदम से ही क्या हो गया, बसा हुआ। इसलिए हमारे साथ ये होता है। और इसलिए यीशु मसीह पानी में भी चलने के बाद वो क्या कर रहा है, वो घबराया नहीं, डरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक परफेक्ट मैन था और हमको भी वैसे परफेक्ट बनने के लिए उसके लैंग्वेज को, उसकी भाषा को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको शांत रहकर उस बात को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो आपकी आत्मा से क्या बात कर रहा है। मैं आपसे बात करूंगा एक और उदाहरण से, पहला राजा की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 12 से। के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के पास एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर ऊपर के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या था? यहाँ पर एलिया इजबेल रानी के डर से क्या कर रहा था, भाग रहा था। भागते एक जगह में एक पहाड़ पर चढ़ा। एक चढ़ने के बाद उसकी पूरी स्टोरी आप उसके बारे में जो भी लिखा हुआ वो आप 19वें अध्याय को घर में पढ़िएगा अच्छे से। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो वहां पर भागते जब ये पहाड़ में चढ़ा, तब ये भूडोल हुआ, एक साउंड हुआ। ये एक एलिया जो है पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, मिनिस्ट्री किया हुआ व्यक्ति है ना, बड़ा मतलब प्रभावशाली व्यक्ति था। तो जैसी बुढ़ोल हुआ तो ये चिल्लाया नहीं, है ना, क्यों? और उसके बाद फिर आगे बुढ़ोल के बाद क्या हुआ, आग दिखाई दिया, तो भी ये क्या किया, डरा नहीं और चिल्लाया नहीं। फिर आगे तो भी यहोवा उस आग में ना था। आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द, दबी हुई धीमी शब्द जैसी सुना। दबी हुई धीमी शब्द, ये कौन सी शब्द है? जो बाहर में हल्ला, इतना हल्ला वाला शब्द में भी वो कुछ आवाज नहीं किया, लेकिन जैसी ये शब्द सुना उसने क्या किया? यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह को क्या कर दिया, चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर ऊपर के द्वार पर खड़ा हुआ। तब जब परमेश्वर जब बोल रहा है, इसने क्या किया, अपने मुंह से बाहर शब्द को आने नहीं दिया। मतलब शांत रह के उसके शब्द को क्या कर रहा है, सुन रहा है। कई बार जब हम परमेश्वर, हम अकेले में जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमको शांत रह के उसके शब्द को क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनना क्यों, ऐसा क्यों लिखा गया, क्यों? आइए हम खोलेंगे हबक्कुक 2 अध्याय उसका 20 पद। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे।
देखिए, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, इसलिए समस्त पृथ्वी, यह हबक्कुक जो है बोल रहा है समस्त पृथ्वी के लोग शांत रहे, क्योंकि यहोवा कहां पर है? अपने पवित्र मंदिर में है, इसलिए सारे पृथ्वी के लोगों को क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में जब कोई भी घटनाएं ऐसी आती तो हम घबरा कर, जैसे वो चेले लोग क्या कर रहे थे, चिल्लाने लगे ना, वैसे हम लोग क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। हमारे जीवन में परेशानी आती, तकलीफ आती तो हम क्या करते हैं? चिल्लाने लग जाते हैं। परंतु वहां पर हमको शांत रह के उस चीजों को क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा कि परमेश्वर ये सिचुएशन मेरे सामने आया तो क्यों आया, इसको क्या करना, मैं कैसे इसको डील करूं, कैसे मैं इसको समझूं, कैसे इसका अर्थ बता या इसको समझा। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है आपको यीशु मसीह के वचनों से लेकर क्या करेगा? बताएगा और सिखाएगा आपके अंदर में। तो यहां पर फिर से पढ़ना उसको, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। अगर अब हम नए नियम के विश्वासी है, पुराने नियम में क्या है? हर एक लोग कहा जाते थे? मंदिर में जाते थे। पवित्र आत्मा आता और जाता था, पवित्र आत्मा स्थिर नहीं रहता था, है ना? कुछ ना कुछ वहां पर काम रहता था तो पवित्र आत्मा आकर सिखाता था। अब हम लोग कौन है? नए नियम के विश्वासी है। अब नए नियम में पर मंदिर कौन है? कौन है? हम लोग है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में, कौन सा में? ये जो बॉडी है इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता। तो हमारे अंदर में कौन है? आत्मा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? और जैसे हम मंदिर बनते हैं, जब ये जो 38 साल वाला व्यक्ति जिस दिन यीशु मसीह को जाना, उस दिन क्या किया? यीशु मसीह का व्यक्तित्व उसके अंदर आ गया, यीशु मसीह का स्पिरिट आ गया, सब आ गया। लेकिन ये अपने आप को बनाने से पहले क्या किया? बोलना शुरू कर, जिसके कारण यीशु मसीह ओपनली घूम नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि जब हम यीशु मसीह को अंदर से वो नहीं कर पाते तो और बोलना शुरू करते हैं तो कई बार हमारे लाइफ में क्या होता है? उतार चढ़ाव आ जाता है, सामने वाले लोग से बहुत सारा उतार चढ़ाव आ जाता है, जिसकी वजह से हम परेशानी में पड़ जाते हैं और यीशु मसीह को ठीक से ढंग से क्या करते हैं? प्रकट नहीं कर पाते। ठीक ढंग से क्या होता है? प्रकट नहीं कर पाते। तो यहां पर जब हबक्कुक 2:20 का यहोवा क्या है? अपने मंदिर में है, हाँ, समस्त पृथ्वी क्या करे? शांत रहे। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहोवा जो है मंदिर में, तो यहोवा नए नियम में कहां पर है? हमारे हृदय में है ना? और जब हमारे हृदय में है तो हमको क्या करना चाहिए? शांत क्यों रहना चाहिए? इसका मतलब क्या? शांत होकर उसकी क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि हमारा ये माइंड और हमारा ये जो बॉडी है वो पुराना आदम है उससे अभ्यस्त हो गया है ना? उससे अभ्यस्त हो गया है। अब इसमें नया चीज डालना है तो आपको सुनना है। मतलब अपने आप को पवित्र बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, है ना? जैसे यहां पर लिखा है कि समस्त पृथ्वी शांत रहे, तो शांत इसलिए रहना है कि परमेश्वर अपने मंदिर में, मतलब अब मंदिर कहां हो गया? हम लोग हो गए और हमारे अंदर यीशु मसीह आ गया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं? हमको अब क्या करना है? शांत होकर उसकी सुनना है ताकि वो हमको पवित्र बनाए, पूरा इसको बॉडी को क्या करे? पवित्र बनाए, है ना? एक और वचन निकालेंगे, उस पन्या 1:7 पढ़िए। परमेश्वर यहोवा के सामने हाँ। शांत रहो, शांत रहो क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है, हाँ। और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। अपने पाहुनों को क्या किया? वो पवित्र किया। ये भविष्यवाणी कर रहा है ना? तो हमको शांत रहकर, जब हम शांत रह के जब सुनते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर से वो पवित्रता जो हमारे जो बॉडी में और जो माइंड में जो चाहिए वो सिखाता है। और ऐसे जब हम इस अभ्यास करेंगे इस भाषा का, कौन सी भाषा का? यीशु मसीह की भाषा का। किस प्रकार से? जैसे पतरस और यूहन्ना बोलते थे, जैसे पौलुस जो था वो
यीशु मसीह के रहते रहते मिनिस्ट्री यीशु मसीह में उसमें नहीं आया था उद्धार में, परंतु यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद कई दिनों के बाद उसने मिनिस्ट्री किया। तो वो भी पहले 3 वर्ष तक क्या किया, पहले 3 साल उसने क्या किया, यीशु मसीह की पूरी जानकारी लिया, पतरस से मिला और याकूब से मिला, इसके अलावा और किसी से नहीं मिला। और जो बाइबल के वचन है उसको पढ़कर उसने रेवलेशन को प्राप्त करके अपने कैरेक्टर को बिल्डअप किया यीशु मसीह के समान, अपने व्यक्तित्व को क्या किया, तैयार किया। इसलिए हमको शांत होने का मतलब यह है कि हम जब शांत होकर सुनते हैं, जब एकांत में जाकर शांत, यीशु मसीह प्रार्थना करने कहाँ चला जाता था, पहाड़ में। अब बोलता है कि अपने पिता से मैं जो कुछ मैं पिता से, ये अगर 5वें अध्याय को आप पढ़ोगे 20, 19, 20 यूहन्ना 5 अध्याय को 19, 20, 21 पढ़ोगे ना, 30 को पढ़ोगे ना, तो वहां बोलता मैं अपने पिता से जो कुछ भी सुनता हूं उसी को बोलता हूं, जैसा मेरा पिता। तो कैसे बोल रहा, पिता ऊपर से बोल रहा था क्या उसको? पिता वो आत्मा के अंदर से, सारी आत्मा का सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है। और वो आपके आत्मा के अंदर से बोलता है। जब आपके आत्मा के अंदर से, इसके पहले उसके अंदर कौन सा आत्मा था? आदम का आत्मा था, इसलिए परमेश्वर का कनेक्टिविटी नहीं हो पाता था, ठीक से ये नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो यीशु का आत्मा आपके अंदर आता है और वो पवित्र आत्मा के साथ मिलकर क्या करता, बात करता है। तो परमेश्वर जो है हमारे हृदय के अंदर में है, हमारे आत्मा के अंदर में है, हमारे अंदर में है। जब हम उसकी उस आवाज को सुनेंगे तो वैसे हमारा माइंड होगा, वैसे हमारे शब्द होंगे, वैसे हमारी शरीर की भाषा होगी, है ना, वैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ये पहली बात है कि वो क्या करना है, शांत रहने का मतलब ध्यान से सुनना और देखना। मंदिर में क्या है, कौन है? मंदिर में कौन है? परमेश्वर है ना। इसलिए ध्यान से देखना और सुनना हमको आना चाहिए, ताकि हम क्या करें, अपने आप को पवित्र बनाए। और पवित्र बनाने के लिए हमारे शब्द या हमारे उस भाषा का उपयोग करना आना चाहिए, जो भाषा जो है यीशु मसीह बोलता है। उसको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक शांत होकर उन वचनों को, उन बातों को अपने अंदर में रख के, ग्रहण करके उसको मनन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये सब चीजें होगी। तो कई बार, अभी पिछले दिनों में एक टेस्टमनी बताकर समाप्त करूंगा। पिछले दिनों में एक बहन मेरे से फोन करके बोलती है कि भैया मेरा ये बीमारी कब ठीक होगा। मैं बोला आप ठीक होना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? ठीक तो कर दिया प्रभु, आप ठीक होना नहीं चाह रहे, मैं क्या करूंगा? तो बोला कैसे ठीक होना चाहिए? उसका 3 बार डायलिसिस होता है। तो मैंने कभी आपने अपने मन से या अपनी अंतर आत्मा से ये सोचा है कि मैं आज 2 बार डायलिसिस करके अपने आप को देखती हूँ? 2 बार डायलिसिस, एक डायलिसिस को मैं क्या करूंगा, स्किप करती हूँ प्रभु के नाम से। भाई रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क नहीं है ये। आप अपने आत्मा से प्रभु से बात करोगे तो बोलेगा कि हाँ छोड़, तब बोलेगा। ये डायलिसिस एक मतलब कोई भी चीज फिर से रीजनरेट करने के लिए एक साथ नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। क्या होता है? धीरे धीरे आता है। तो मैं उसको बोला आपने 2 बार करके देखा है कभी डायलिसिस? तो बोलते नहीं की हूं कभी, मैं अपना टाइम टू टाइम वो कर लेती। बोला किसी दिन मैं आपको बोल रहा हूं करके मेरा बात सुन के मत करना, प्रभु का बात सुन के वचन के अनुसार आप 2 बार करके देखना। जब 2 बार करके आप 2 बार का प्रैक्टिस हो जाएगा, तब क्या करना चाहिए, अब 1 बार करके देखना। जब उसका प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप क्या हो गए। लेकिन वो आपकी आत्मा से, प्रभु से, आपकी आत्मा से क्या बातचीत हो। वचन इसीलिए जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, गड़बड़ कर दोगे उस चीज, है ना। इसलिए वचन पढ़ना, तो ये एक हीलिंग का प्रोसेस जो आपके अंदर है, किसी भी चीज को जानने के लिए, वो तो हीलिंग के बारे में बता रहा हूं। अगर आप परमेश्वर को जितना गहराई से जानना चाहते हो, जितना अंदर तक घुसना चाहते हो, वो भी आपको उसके अंदर से, आपके आत्मा के अंदर से बताएगा। आप यीशु मसीह के बारे में ये सच्चाई है या झूठ है, जो उसका क्रूसिफिकेशन हुआ वो सच है या झूठ है, उसके बारे में अगर आप उससे पूछोगे तो वो भी आपको, वो आपकी आत्मा के अंदर से बताएगा। ये सब चीजें हमको अपने अंदर से बताएगा और ये प्रमाणित रूप, मतलब प्रमाणित करके क्या करेगा, प्रूव करके बताएगा कि ये सही है करके। और जब सही है तो आपके सामने कोई खड़े होकर बोलने लायक नहीं रहेगा, आपके सामने खड़े होकर बोलने लायक, क्योंकि आप ऐसे ऐसे शब्द को निकाल कर उसको क्या करोगे, बताओगे
कि वो आगे आपसे बात नहीं कर पाएगा। सो एक व्यक्तित्व को यहाँ पर एक जो 38 साल वाला व्यक्ति, उसके जीवन में क्या हुआ, जैसे यीशु मसीह आया और यीशु मसीह भीड़ के कारण हट गया, वहां वो सब स्पिरिचुअल मीनिंग है, भीड़ के कारण वो क्या हो गया, हट गया। हट गया तो मतलब यीशु मसीह आपके पास से हट गया, तो अब कर्तव्य मेरा क्या है, मेरे को उसके पीछे चलना है, मेरे को उसके पीछे चलना, अब उसको पकड़ना है। वो रुकेगा नहीं, यीशु मसीह वो ठहर नहीं सकता, एक जगह रुक नहीं सकता, तो आप उसको पकड़ना है। वो पकड़ा नहीं, लेकिन फिर मंदिर में मिला, मंदिर में मिला तो क्या बोलता है, फिर से पाप मत करना, यही है इश्यू करके पता चला, तो वो क्या करता है, अपने आप को रोक नहीं पाया, जबकि उसको रोक कर फिर उसके पीछे चलना चाहिए। अपनी खुशियों को वो दूसरों को बांट रहा है, ये गलत नहीं है, खुशियों को बांट रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि अगला व्यक्ति जो है वहां पर उसको उसके पीछे भयंकर पड़ गए थे, सब आप देखोगे तो उसके पीछे पड़ गए। इसलिए कई बार हमको अपने आप को रोकना है और उस भाषा को, उस लैंग्वेज को, जो परमेश्वर की भाषा है, जो यीशु मसीह की भाषा, जो पवित्र आत्मा की भाषा है, उस भाषा को जब बोलेंगे तब हमें क्या है, ये सब बातें समझ में आए। सो प्रभु इस वचन से आशीष देने पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर से परमेश्वर पिता आपके पास आते हैं। प्रभु जी, आपने एक अवसर दिया कि परमेश्वर पिता आपके वचनों से उसकी भाषा को शांत रह के सीखने का अनुग्रह किया। प्रभु जी, कि परमेश्वर पिता हम जाकर परमेश्वर पिता पहले ही ये सब बातें ना बताए, परंतु परमेश्वर पिता हम आपकी भाषा को सीखे, और जो भाषा हमने सीखा है, जो बातें हमने आपके वचनों से सीखा, वही हम लोगों के सामने बताए प्रभु, या वही हम उसका अध्ययन करें, या उसी को हम आगे बढ़ाए। तो परमेश्वर पिता उससे हम आपके धीरे धीरे आपके स्वरूप में या आपके समानता में परमेश्वर पिता आते जाएंगे प्रभु जी, और एक समय आएगा कि आप हमें इस्तेमाल करना शुरू करोगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस परिवार के लिए, इस घराने के लिए प्रभु जी, जिन्होंने अपने घर को खोला आपके वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आप परमेश्वर पिता अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए, और परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा का कारण यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।